हेलो टीम। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि टीएमएस पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्टर का मैन पावर बिल कैसे जनरेट करना है। जो कॉन्ट्रैक्टर का मैन पावर प्रोवाइड करते हैं हमें, उन लोगों का हमें बिल कैसे बनाना है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि आपको कैसे बिल बनाना है। तो जिससे कि आप यूज़र इस टीएमएस पोर्टल को लॉगिन करेगा तो सबसे पहले डेस्कटॉप उसको इस प्रकार का दिखाई देगा, और इसमें उसको क्या करना होगा कि ऑपरेशन ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ऑपरेशन में जब वो सिलेक्ट करेगा तो कुछ उसको इस टाइप के मेन्यू दिखेंगे, जिसमें मैन पावर में उसको देखेगा तो बिलिंग करके एक ऑप्शन होगा। इस बिलिंग पे जब वो क्लिक करेगा तो उसे एक पेज ओपन होगा। जैसा कि मैंने प्रोसेस किया है, प्रोसेस हो रहा है, तो जैसे ही ये पेज इस टाइप का पेज उसको ओपन दिखेगा। इसमें उसको यदि कोई पुरानी एंट्री है तो वो दिख जाएगी और उसका स्टेटस दिख जाएगा। जैसे मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टर पूजा सिक्योरिटी की एक एंट्री दिख रही है। इसमें वर्क ऑर्डर दिख रहा है, ब्रांच दिख रही है, बिल नंबर दिख रहा है। बिल नंबर मैंडेटरी रहेगा, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बिल मंथ भी आपको दिख जाएगा, मार्च 26 की एंट्री दिख रही है, बिल डेट और आपको नेट अमाउंट भी दिख रहा है, और ये पेंडिंग है, स्टेटस भी दिख रहा है, पेंडिंग है। अभी जब इसका जो भी पेमेंट हो जाता है तो यहाँ पे सेटल दिख जाएगा। और यहाँ पे आप ये पुराने बिल की एंट्री है, ये पुराने यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कोई आपका पुराना बिल नंबर है, उसके बारे में आपको डिटेल देखना है कि इसका स्टेटस क्या है, तो आप बिल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं कि पेंडिंग है, वेरीफाई है, पास है, रिजेक्ट है, जो भी है आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप ऑल कॉन्ट्रैक्टर के आपके जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके नाम यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, और जो भी ऑल ब्रांचेस आपकी एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं तो वो भी आप वो चेक कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो अभी मैं आपको फिर दिखाना अपन करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर का बिल बनाते हैं कि हम कैसे बिल बनाते हैं। इसमें बिल बनाने के लिए सबसे पहले मैंडेटरी आपका वर्क ऑर्डर होना चाहिए। और ये वर्क ऑर्डर आपका ऑलरेडी जब वेंडर कोई फाइनल होगा तो सबसे पहले उसका वर्क ऑर्डर ही बनाया जाएगा। वर्क ऑर्डर में डिसाइड होगा कि उसको क्या सर्विस चार्ज देना है, क्या उसका मतलब जो भी डिसाइड होगा वर्क ऑर्डर में, वो सारी चीज़ें इसमें होगा कि उसका सर्विस चार्ज कितना है, उसका मैन पावर वो कितने मैक्सिमम कितना प्रोवाइड कराएगा, वो जो भी उसको क्या कंप्लाइंस करेगा क्या नहीं करेगा, सर्विस पेरोल वो करेगा या फिर पेरोल अपना रहेगा। यदि पेरोल अपना रहेगा तो सर्विस चार्ज उसका कैलकुलेट सर्विस चार्ज से बिल बनेगा। यदि पेरोल उसका रहेगा तो वो उसमें सारी प्रोसेस वो वर्क ऑर्डर क्रिएट करेंगे, उसमें डिसाइड होगा। तो सबसे पहले हम किसी एक वेंडर का बिल क्रिएट करते हैं कि कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं क्रिएट बिल पे क्लिक करते हैं। इस पर आप जैसे ही बिल पे क्रिएट बिल पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी ऑलरेडी जो आपने रजिस्टर वर्क ऑर्डर क्रिएट है वो आपको उनके नाम दिखेंगे, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। मैं सबसे पहले पूजा सिक्योरिटी करके एक वेंडर दिख रहा है, हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। कौन से मंथ का बिल क्रिएट कर रहे हैं वो मंथ सेलेक्ट कर लेंगे हम, मार्च 26 का बिल सेलेक्ट करते हैं प्रोसेस। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मंथ सेलेक्ट करने के बाद प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। ये हम एक मिनट, शायद हम कुछ हम बैक करते हैं। अभी क्रिएट बिल पे हमने क्लिक किया और हम क्या करते हैं अप्रैल का बिल बनाते हैं, क्योंकि मार्च में ऑलरेडी उसका बना हुआ है, इस वजह से। तो पहले वर्क ऑर्डर सिलेक्ट कर लें, विजय चौहान का वर्क ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं, अभी उसका हो नहीं रहा है मार्च। अब प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेस किया हमने वो, तो इस टाइप का आपको पेज ओपन होगा जिसमें कॉन्ट्रैक्टर का नाम दिखेगा, ब्रांच दिखेगी कि वो किस ब्रांच में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एशियन पेंट को ये सर्विस देते हैं। बिल मंथ दिखेगा, कौन से मंथ का बिल कर रहा है, सर्विस चार्ज
यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो वर्क ऑर्डर हम बनाएंगे उसमें कितना सर्विस चार्ज उसको देना है वो नॉर्मली जो जीएसटी लग रहा है 18% 6% जो भी रहेगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारी इनवॉइस डिटेल में हम कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइस नंबर डालेंगे। जो हमारा इनवॉइस नंबर रहेगा जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, ये हम ले लेते हैं इनवॉइस नंबर की एंट्री करते हैं जे 2026-01 करके हमने इनवॉइस नंबर डाल दिया। यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइस डेट करेंगे तो हम 1 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम बैक डेट में नहीं जा पाएंगे, फ्यूचर डेट में नहीं जा पाएंगे, इसलिए बिल एंट्री डेट, जो बिल एंट्री डेट आप करेंगे वो डेट यहाँ पे शो होगी। कॉस्ट सेंटर, जो कॉस्ट सेंटर में मतलब आप जिस क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं वहाँ पे उसका नाम ऑटोमेटिकली शो होगा, वो आपको एंट्री नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली रहेगा, तो वर्क ऑर्डर के साथ आपको दिखेगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ आपको प्रोवाइस टीम आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखेंगी जैसे लोडिंग अनलोडिंग लेबर, आपने जो भी लेबर कितनी दी है वो आप डाल देंगे, जिससे मैं आपका क्वांटिटी यहाँ पे रेट डालना पड़ेगा आपको, जिससे मैंने कोई आपका एक वर्क ऑर्डर के साथ अमाउंट रहेगा उसमें आपको कुछ क्वांटिटी पर केजी हम शायद कुछ 1 मिनट एंट्री करते हैं। ये हमारा जो वेंडर है वो केजी कुछ मटेरियल देता का सर्विस देता है, वो क्वांटिटी पे इसका इनवॉइस बनता है कि कितने क्वांटिटी पे उसका क्या इनवॉइस रहेगा। कि जो तो मान लीजिए उसने कुछ 1000 क्वांटिटी का 10,000 क्वांटिटी का उसने डिस्पैच किया है, तो डिस्पैच उसमें आपको वहाँ पे दिखेगा। जैसा हम बढ़ाएंगे तो वो 10,000 1,00,000 क्वांटिटी उसने डिस्पैच की है, क्वांटिटी वाइज उसका बिल रहेगा, तो वो वर्क ऑर्डर में पहले से ही सेट होगा, तो यहाँ पे उसका अमाउंट दिख जाएगा, वो ऑटोमेटिक जो भी वर्क ऑर्डर में रहेगा वो आ जाएगा। यहाँ पे यदि उसका कुछ ओटी वगैरह रहेगा तो वो आप एंट्री कर सकते हैं। और सर्विस चार्ज, जैसे कि मैंने बताया कि वर्क ऑर्डर में वो सर्विस चार्ज पहले ही दिख जाएगा कि क्या सर्विस चार्ज है उसका, जीएसटी नंबर भी वही रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर एडवांस, देखिए ये एंट्री आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये कोई कॉन्ट्रैक्टर यदि किसी वर्कर को सैलरी एडवांस देता है या कुछ किसी प्रकार का एक्सपेंस देता है, कोई भी अमाउंट देता है जो वो बिल में ऐड करके दे रहा है, बिल में ऐड करके देगा तो उसे उसकी सैलरी से डिडक्ट करवाना होगा, तभी वो उस कॉन्ट्रैक्टर को उसमें क्लेम कर सकता है। यदि वो उसमें एंट्री नहीं करेगा तो वो क्लेम नहीं कर पाएगा, उसकी सैलरी से डिडक्ट होगा तो ही वो कॉन्ट्रैक्टर क्लेम कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा। उसमें उसको कॉन्ट्रैक्टर एडवांस का अमाउंट डालना है, डिडक्शन अमाउंट जो भी रहेगा वो डालना है, और इसमें वो प्रूफ अटैच करना है। तो अटैच करने के बाद वो उसमें क्रिएट बिल पे क्लिक कर देगा। यहाँ पे मान लीजिए जो भी उसका वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, वो जब वहाँ पे एंट्री करेगा तो उसमें डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे मैं आपको बता दूँ उसकी एंट्री कहाँ होगी, एडवांस, यदि कोई एडवांस देता है तो उसके लिए ऑपरेशन में जाएगा, मैन पावर में जाएगा, ये बिलिंग के नीचे कॉन्ट्रैक्टर एडवांस का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेगा। तो यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर एडवांस देगा तो उससे यहाँ पे अपने एंट्री करना होगी, और ये एंट्री की जो डेडलाइन रहेगी वो उसको 30 तारीख मंथ एंडिंग के एक दिन पहले ही उसे ये एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे ये एंट्री हाथों हाथ करनी पड़ेगी, जब भी वेंडर कोई कॉन्ट्रैक्टर उसको सैलरी देता है, एडवांस देता है, तो वो उसी समय वेयर हाउस मैनेजर को बोलेगा और प्रूफ भेजा, वेयर हाउस मैनेजर इसमें एंट्री करेगा,
क्योंकि बिना उसके ये ना तो उसके बिल में ऐड होगा यदि एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट नहीं हुआ तो उसे रिकॉर्ड एडवांस पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक नया ऑलरेडी आपको दिख रही है एक बर्बरी सिक्योरिटी का सप्लायर है जिसने किसने एडवांस दिया था वो अमाउंट आपको दिख रहा है। तो यदि आपको एंट्री करेंगे तो न्यू एडवांस रिकॉर्ड पर क्लिक करना होगा जिसमें आपको हमने क्लिक किया। चल रहा है यहाँ से एंट्री करनी होगी और तभी वो उसके बिल में ऐड होगा।